दोस्तों, एनडीए में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी एक नेता चुप होते हैं तो कभी दूसरे नेता किसी तीसरे नेता को सुना जाते हैं। एनडीए में खटपट की खबरें आए दिन आती रहती हैं। कभी महाराष्ट्र में एनडीए के नेता अपने ही सहयोगी दल के नेता को सुनाने लग जाते हैं, तो और अब ऐसा ही मामला बिहार से सामने आ रहा है। बिहार में एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तान अवाम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने एनडीए के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलकर विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या बिहार एनडीए में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं रहेंगे? क्या 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी दल नीतीश कुमार के साथ खेला करने में लग गए हैं? और यह खेला बिहार एनडीए में किसके इशारे पर चल रहा है, बताएंगे आपको सब कुछ। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने झारखंड में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके मोदी और शाह को मुसीबत में डाल दिया है। दोस्तों, बिहार के गया में एक सभा को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हिंदुस्तान अवाम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही निशाने पर ले लिया है। गया की इस रैली में बोलते हुए वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर एनडीए की ओर से अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मांझी ने नीतीश कुमार पे गंगा परियोजना के तहत लगभग 6000 करोड़ की फिजूल खर्ची का आरोप लगा दिया है और यह भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अब ये किसके इशारे पर यह कर रहे हैं, ये समझने की बात है। इससे यह बात तो साबित होती है कि जो मनमुटाव नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में था वो अभी भी दूर नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया था और जब ये हटे थे तो नीतीश कुमार ने ही इनको मुख्यमंत्री पद से हटाया भी था। नीतीश कुमार जब इतना बड़ा खेला इनके साथ किए थे, पहले इनको मुख्यमंत्री बनाया और उसके 1 साल के भीतर ही मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया था। तब जीतन राम मांझी नीतीश दल के नेता हुआ करते थे। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जीतन राम मांझी ने अपना एक दल बना लिया था। उस दल के बल पर एनडीए में शामिल हो गए थे और अब एनडीए में मंत्री भी हैं। देखिए, खबर यह है कि नीतीश पर 5300 करोड़ रुपए फिजूल खर्ची का आरोप। बिहार में एनडीए की राजनीति को पलीता तो नहीं लगा रहे मांझी। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर 5300 करोड़ रुपए के फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। गया की एक जनसभा के दौरान मांझी ने साथ ही एनडीए की राजनीति पर भी सवाल उठाए। मांझी के ये बयान के बाद नीतीश कुमार के साथ जारी खटास को उजागर करता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो आपस में सर फुटबॉल का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी पूरी तरीके से नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और साल भर के अंदर ही मुख्यमंत्री पद से हटा भी दिया था, तो अब जीतन राम मांझी उसके बाद अपना दल बनाकर अब एनडीए के पार्टनर हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं तो अब केंद्र में मंत्री हूं और बिहार में किसी भी तरीके से नीतीश कुमार के साथ खेला करना है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के पहले ही बिहार में एनडीए दल के नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी और महागठबंधन सरकार बनाते बनाते रह गया था, इस चुनाव में महागठबंधन के पास 9 सीटें कम थी, जिसके कारण महागठबंधन बिहार में सरकार नहीं बना पाया था। उस चुनाव में जीतन राम मांझी के पास 6 विधायक थे और एनडीए की सरकार बनाने में जीतन राम मांझी का बड़ा योगदान था। ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी अपनी अहमियत समझ तो पहले ही गए थे, पर विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही चुनाव का वक्त आएगा नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल देना है। नीतीश कुमार पर उनका यह हमला विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। दोस्तों, असल में मामला यह है कि नीतीश कुमार राज्य में मुख्यमंत्री तो हैं, पर केंद्र सरकार में भी नीतीश कुमार की बैसाखी लगी हुई है। अगर नीतीश कुमार उस बैसाखी को हटा देंगे तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तुरंत गिर जाएगी और बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा नीतीश कुमार से ही है। अगर नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो राज्य से तो बीजेपी की सरकार जाएगी ही, पर केंद्र में मोदी की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। नीतीश कुमार के इसी पलटी मारने के डर से नकली चाणक्य और साहेब अब नीतीश कुमार को किसी भी हाल में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही
निपटा देना चाहते हैं। तो आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से कभी चिराग पासवान एनडीए के जो सहयोगी हैं वो कभी एनडीए पर निशाना साधते हैं और कह देते हैं कि झारखंड और बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा, मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दूंगा और उस पर लात मार दूंगा। और अब जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से ये ऐलान किया है कि झारखंड में मैं भी अकेले दम पर चुनाव लड़ूंगा, उनसे जब पूछा गया कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे तो उन्होंने साफ किया कि 10 सीट तो कंफर्म है, उसके आगे भी कुछ सोच सकता हूं। तो ये ऐलान करके जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टेंशन में डाल दिया है। जिस तरीके से झारखंड का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से कोशिशों में लगे हैं, रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, लेकिन अब जीतन राम मांझी ने टेंशन में डाल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है क्योंकि झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में अपने सहयोगी दलों को वो सीट नहीं देगी, क्योंकि जीतन राम मांझी की भी पार्टी एससी और एसटी से आती है और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं उनके पार्टी के वोटर भी इसी समाज से आते हैं। अगर इनको सीट मिलती है तो पूरी तरीके से सहयोगी दलों का इन सीटों पर कब्जा हो जाएगा, फिर वो किसी भी तरीके से भाजपा को नचा सकते हैं। तो इसीलिए भाजपा नहीं चाहेगी कि इन सहयोगी दलों को इन सीटों पर टिकट दिया जाए। तो इसीलिए दोनों नेताओं ने यह ऐलान कर दिया है कि झारखंड और बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या अब नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि दोनों नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला करने की तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति पूरी तरीके से कामयाब होती है, तो अब वो जब बैसाखी की सरकार है तो कहीं भी चाणक्य नीति दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हम झारखंड में 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मांझी ने पटना में मीडिया से कहा, एक बात निश्चित है कि हम हिंदुस्तानी मोर्चा निश्चित रूप से झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मैंने हाल ही में चतरा यानी कि झारखंड में एक रैली को संबोधित किया था और पार्टी के कम से कम 10 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही तमाम छोटे सहयोगी दलों ने भाजपा को आंख दिखाना शुरू कर दिया है और साफ कह दिया है कि अगर सीटें हमारे मुताबिक नहीं मिलती हैं तो हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे प्रदेश में। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में खटपट शुरू हो जाती है, कभी ये खटपट महाराष्ट्र में होती है, तो अब ये जब चुनाव है झारखंड और बिहार में तो यहां पर भी शुरू हो गई है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर इंडिया के साथ आएंगे या वो एनडीए के ही साथ रहेंगे? अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बिहार में भी सरकार जाएगी और उसके बाद केंद्र में भी मोदी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। तो नीतीश कुमार पर सारी चीजें निर्भर है। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बिहार और केंद्र की दोनों सरकार से नरेंद्र मोदी को हाथ धोना पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।